अविश्वास प्रस्ताव पर बहस सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए जनता के बीच अपना पक्ष रखने का एक जरिया था। लेकिन सवाल यह भी है कि अविश्वास की लड़ाई में जनता का विश्वास किसके साथ होगा। 2014 के कार्यकाल को लेकर विपक्ष ने 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की परीक्षा ली थी। 2023 में फिर वही कहानी है, जवाब जनता को देना है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ। आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। गरीब, किसान, महिला सुरक्षा, रोजगार, कारोबार को लेकर विपक्ष ने 2018 में सरकार को घेरा और 20 जुलाई 2018 को विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव पर तकरीबन 11 घंटे की जोरदार बहस हुई। मेरा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने मूव किया था, माफी मांगनी पड़ेगी। आपने कहा फ्रांस के राष्ट्रपति ने वापस कहा है आपको देश से माफी मांगनी। वोटिंग का समय आया तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 325 वोट पड़े थे, जबकि समर्थन में सिर्फ 126 वोट ही पड़े। सरकार भारी बहुमत से जीती। कर्मचारी वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, फाइलों का तौर तरीका वही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉलिटिकल विल है कि जिसके कारण देश के सामर्थ्य में नई ऊर्जा भर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में विकास की राह पर चलने वाले हर किसी के लिए जी जान से काम करने का व्रत लेकर के हम आए हैं। और मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के उस समय विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था और इसके कुछ महीनों के बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए। जनता के विश्वास की कसौटी पर भी सरकार को 2014 के मुकाबले बड़ी जीत हासिल हुई। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। एनडीए के खाते में कुल 336 सीटें आईं, जो बहुमत से काफी ज्यादा थी। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें ही मिली तो यूपीए की संख्या 59 थी। और जब 2019 में चुनाव हुए तो बीजेपी ने अकेले ही 303 सीटों पर कब्जा किया था और एनडीए को कुल 353 सीटें मिली थी। 2019 में कांग्रेस के खाते में 52 सीटें गईं, तो यूपीए का आंकड़ा 100 से नीचे 92 सीटों पर ही सिमट गया। वो एक ऐसे नेता का भाषण था जो जनसभा में, चुनावी सभा में कोई लोकप्रिय नेता जिस तरह भाषण देता है उस शैली में उन्होंने भाषण दिया। उसमें हास्य भी था, उसमें कटाक्ष भी थे, उसमें कुछ तथ्य भी थे, उसमें कुछ जो है आगे की योजनाएं भी थी, आत्मविश्वास भी था। और जब उन्होंने कहा कि अब 2028 में फिर लेके आएंगे अविश्वास प्रस्ताव, तो तैयारी के साथ लेके आइएगा, तो तंज भी था विपक्ष पर। तो एक तरह से उनका भाषण जो है वो सब कुछ उसमें था और मुख्य रूप से 2024 की जो लड़ाई है उसके हिसाब से उनका भाषण था। प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। 2023 के इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी एक राय बनने लगी। अविश्वास प्रस्ताव की पूरी डिबेट देखें, हम 3 दिन की जो बहस देखे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ भी दें तो भी प्रधानमंत्री के अलावा जिन लोगों ने भाषण दिया, चाहे उसमें अमित शाह साहब हों, होम मिनिस्टर के तौर पर वित्त मंत्री रही हैं निर्मला सीतारमण, तो उन सब लोगों ने अपना अविश्वास प्रस्ताव का सबसे बड़ा फायदा उठाया सरकार के कामकाज को लेकर
कि सरकार के कामकाज में क्या क्या फायदा, जन कल्याण की योजनाएं ली गई, उन सबका लेखा जोखा उन्होंने वहां पर रख दिया और विपक्ष उस पर मोटे तौर पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करने में कामयाब नहीं रहा, तो उसका नुकसान हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया तो उन्होंने तो पूरा नैरेटिव ही सेट कर दिया है 2000। विपक्ष की उम्मीद यही है कि इस बार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कुछ ऐसे बुनियादी सवालों को उठाया गया है जो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों तक सरकार का पीछा करेंगे और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेते आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा में प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे समय तक भाषण दिया। सबसे बड़ा विपक्ष नजर आया। राहुल गांधी की सदस्यता भी बीच संसद सत्र के दौरान बहाल हो गई, लेकिन याद रहेगा राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर शुरू हुआ विवाद और सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए गए आरोप भी। तय जनता को करना है कि किस पर विश्वास, किस पर अविश्वास। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।